नमस्कार साथियों, आज हम फिर से आए हैं श्री महेंद्र जी से मिलने के लिए। आज का जो विषय है जो हम जिसके पर चर्चा करेंगे वो है कि राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिससे कि बकरी पालन क्षेत्र में किसानों को फ़ायदा हो। नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार राणा जी। महेंद्र जी, हमें ये बताएं और हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि राष्ट्रीय स्तर पे किस किस तरह की स्कीम्स हैं, किस किस तरह की योजनाएं हैं, किस किस तरह के सब्सिडी स्कीम्स हैं जिससे कि हमारे किसान भाई जो कि बकरी पालन में आना चाहते हैं उनको लाभ हो। देखिए, हमारी सरकार जो है, भारत सरकार भी और विभिन्न प्रदेश सरकारें भी बकरी पालन के क्षेत्र को एक रोजगार उत्सर्जन के लिए एक बड़ा अच्छा फील्ड मान के चल रही हैं। तो इसलिए विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्टेटों के द्वारा और राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग स्कीम्स चलाई गई हैं। मुख्यतः अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा 3 स्कीमें हैं जो फिलहाल चल रही हैं। इसमें एक स्कीम है NLM स्कीम, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत। इस स्कीम के तहत आपको 50 लाख तक की सब्सिडी या फिर 50% सब्सिडी प्रोजेक्ट वैल्यू का जो भी कम हो वो मिलती है। दूसरी स्कीम है सरकार की PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें 20 लाख तक की प्रोजेक्ट वैल्यू के आधार पे 35% तक की सब्सिडी मिलती है। तीसरी स्कीम है ACABC, एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर, और इसमें जो है जनरल के लिए, जनरल कास्ट के लिए जो है 36% सब्सिडी और SC/ST कास्ट के लिए 44% सब्सिडी तक है। और इसमें भी प्रोजेक्ट वैल्यू जो है मैक्सिमम 20 लाख तक हो सकती है। तो ये 3 स्कीमें हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं। इसके अलावा कई और स्कीमें हैं जो प्रदेश स्तर पर अलग अलग प्रदेश सरकारें अपने यहाँ का माहौल और बकरी पालन के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के हिसाब से अलग अलग स्कीमें चला रही है जी। इन तीनों स्कीम में महेंद्र जी आज हम जानना चाहेंगे आपसे खास करके PMEGP प्रोग्राम के बारे में, और उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को कुछ बताएं। PMEGP जो है ये स्टैंड करता है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत। ये राष्ट्रीय स्तर पर स्कीम है जो बेसिकली विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उत्सर्जन के लिए बनाई गई है। अच्छा। और इसको हाल फिलहाल में ही कुछ महीनों पहले ही बकरी पालन के क्षेत्र में भी इम्प्लीमेंट किया गया था। पहले बकरी पालन जो है PMEGP स्कीम में नहीं था, ये बहुत रिसेंटली अभी 3-4 महीने पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। अच्छा। और इसमें जो है बकरी पालन के लिए आप मैक्सिमम 20 लाख तक का प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम 35% की सब्सिडी मिलती है। इसमें जो है अलग तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया है, जैसे कि जो जनरल कैटेगरी है उसे 25% तक की सब्सिडी मिलेगी, और फीमेल, किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, OBC, SC और ST, इन लोगों को 35% तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो महेंद्र जी, जैसे आपने PMEGP प्रोग्राम के बारे में जिक्र किया, तो इसका अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, और ख़ास करके जो हमारे किसान भाई हैं जो अनपढ़ हो हैं या कुछ ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, क्या वो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इस स्कीम के लिए कोई भी व्यक्ति जो अनपढ़ हो चाहे या कम पढ़ा लिखा हो वह भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। इसका जो प्रोसीजर है वो बड़ा सिंपल है। पहली चीज़ तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो हमारे लिए नियुक्त किए गए हैं और हमें उनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस स्कीम में क्या है, ये स्कीम जो है 2 अलग अलग विभागों के माध्यम से अप्लाई की जा सकती है। एक तो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से और दूसरा खादी विकास बोर्ड के माध्यम से। दोनों ही केसेस में एक एक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जैसे जिला उद्योग अधिकारी होता है और दूसरा खादी ग्राम उद्योग अधिकारी होता है। तो इन लोगों के माध्यम से, इन लोगों के ऑफिसेज में इन फाइल्स को आप अपना जो है एक DPR, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के इन अधिकारियों के ऑफिसेज में इन प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ये अधिकारी आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी लेंगे ताकि आपकी जेन्युइनिटी को इस्टेब्लिश कर सकें कि वाकई आप इस काम को जेन्युइन तरीके से करना चाहते हो और कोई गलत व्यक्ति नहीं है जो इस सब्सिडी का फ़ायदा उठाना चाहता है। अच्छा। और उनके माध्यम से आप इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करा के और फिर वो आपके प्रोजेक्ट को मार्क करके संबंधित बैंक जो आपके गृह क्षेत्र में पड़ता होगा उसको मार्क करके भेज देते हैं। और ये अधिकारी मॉनिटरिंग भी करते हैं कि जो प्रोजेक्ट इनके द्वारा फॉरवर्ड किए गए हैं क्या उनमें लोन हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्या वजह है।
जी बिल्कुल। और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह के कागजात की ज़रूरत पड़ती है खास करके इसके लिए अप्लाई करने के लिए? हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आमतौर पर जो अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा किसान होता है उसे लगता है कि पता नहीं कौन कौन से कागजात मेरे से मांग लिए जाएंगे, जिसकी वजह से वो दलालों के चक्कर में फंस जाता है और अपने प्रोजेक्ट का एक बहुत अच्छा अमाउंट उनको दे बैठता है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि पहले अपनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके किसी अधिकारी के जाने से पहले कुछ कागजात मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ, उन कागजातों को आप अवेलेबल कराइए। ठीक है, अपने यहाँ उन कागजातों की एक फ़ोटोकॉपी रखिए और उसके बाद ही अपनी एक डीपीआर बनवा के उन संबंधित अधिकारियों के पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेके जाइए। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हमें जो भी किसान इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है उसका हमें एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिएगा, उसका हमें आधार कार्ड चाहिए, उस आधार कार्ड से लिंक्ड उसका जो भी मोबाइल नंबर है, क्योंकि इसमें एक OTP आएगा जब आप अप्लाई करोगे, तो वो आधार कार्ड से लिंक्ड OTP चाहिए, उसका पैन कार्ड चाहिए, उसकी शैक्षिक योग्यता का सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि इसमें जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ और आपके आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। अलग हो भी नहीं सकती है, लेकिन वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर अलग है तो आप आधार कार्ड में चेंजेस करा के वो डेट करा लीजिए। जिन किसानों के पास वो शैक्षिक योग्यता नहीं है उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ा लिखा किसान ही इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आपको एक क्या कहते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र, जो आदमी के गृह क्षेत्र में रहने का एक प्रमाण पत्र होता है जिसे जिला प्रशासन जारी करता है। आपको वो एक मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, जो पढ़ा लिखा किसान नहीं होगा उसमें उसे ज़रूर इसकी मदद चाहिए होगी कि वो किसी और व्यक्ति से उस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनवा सके। उसके अलावा ये जो सब्सिडी है ये एक परिवार में एक ही व्यक्ति ले सकता है, जो आपका इमीडिएट परिवार है। जैसे मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, इनमें से हम एक ही ले सकते हैं। मेरे माँ बाप एक अलग परिवार हुआ, मेरे भाई की फैमिली एक अलग परिवार हो गया। तो मैं मेरी बीवी और हमारे बच्चों में से हम ही, जो अनमैरिड बच्चे हैं, उनमें से कोई एक ही इस सब्सिडी का फ़ायदा ले सकता है। तो उसके लिए आपको परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए होती है, या फिर आपके जो राशन कार्ड है जिसमें आपका सभी का डिटेल होता है, उस राशन कार्ड में आपके परिवार की उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है। इसके अलावा यदि आप किसी ऐसी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं जिसमें सब्सिडी 35% वाली है, जैसे यदि आपका OBC कैटेगरी के हैं या SC या ST, तो ऐसे केसेस में आपको अपना जाति प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत होगी। इन कागजात के अलावा आपको प्रधान के द्वारा जारी किया गया एक अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इस प्रमाण पत्र में प्रधान ये आश्वासन देता है कि भाई किसी भी आसपास रहने वाली जनसंख्या को, किसी को भी इनके बकरी पालन के कार्य करने से कोई परेशानी नहीं है। और इसके अलावा जो है आपको एक बैंक खाते की जो पासबुक होती है उसका प्रथम पेज, जहाँ पर खाते का विवरण होता है और जहाँ पे आपका फ़ोटो लगा होता है, उसकी ज़रूरत होती है। उसके फर्स्ट पेज की कॉपी की फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत होती है। ये इसलिए ली जाती है क्योंकि एक तो यदि आप लोन ले रहे हैं तो आपका जो ये फाइल है PMEGP की, वो उस संबंधित बैंक और संबंधित शाखा को मार्क करके भेजी जाती है, तथा बाद में जब सब्सिडी आती है तो वो इसी खाते में आती है। तो इसलिए आपको ये प्रथम पेज की जो उसकी फ़ोटोकॉपी, बैंक खाते के जो पासबुक है उसकी फ़ोटोकॉपी देना भी ज़रूरी है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, लेकिन साथ में एक चीज़ का ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे हो सकता है कि कुछ किसान अनपढ़ हों या कम पढ़े लिखे हों, बल्कि ज़्यादातर बकरी पालन के क्षेत्र में तो इसी टाइप के किसान होंगे। तो उनको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि भाई जाहिर तौर पे आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR जो है वो किसी और से ही बनवाओगे। तो जब आप उनसे बनवाओ तो आपको पता होना चाहिए उसमें लिखा क्या है, मतलब आप कितना अपनी मार्जिन मनी रखोगे, आप कितना लगा रहे हो, बैंक आपको कितना देगा, उस पैसे को से बकरी पाल के पैसा कैसे जनरेट करोगे, बैंक को कैसे चुकाओगे, ये चीज़ें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखी होती हैं। अच्छा। और आपको इन चीज़ों के बारे में खुद को पता होना चाहिए कि मेरी DPR में क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है बस आपने किसी से बनवा ली और आप अधिकारी के पास पहुँच गए। तो जब वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करेगा तो उसे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कभी भी। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के बाद भाई जो काम आप शुरू करना चाह रहे हो, अगर उसके बाद
बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो उसे भी ये लगेगा कि यार जेन्युइन व्यक्ति है या नहीं है। और यही सिचुएशन फिर बैंक की होगी, बैंक को भी फिर ये महसूस होगा कि क्या पता नहीं ये जो प्रोजेक्ट मेरे पास फॉरवर्ड होकर आया किसी जेन्युइन व्यक्ति का है या नहीं है। तो ये चीज़ हमें जो है इंश्योर करनी पड़ेगी कि बेशक हम पढ़े लिखे ना हो, लेकिन हमें डीपीआर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसमें क्या लिखा है और हम किस तरीके से बैंक से पैसा लेकर उसका पैसा लौटाना चाहते हैं। एक और चीज़ इस बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें जो ये कैटेगरीज हैं ओबीसी, एससी, एसटी, जिनको 35% तक की सब्सिडी मिल रही है, उनको मार्जिन मनी सिर्फ 5% देनी होती है। ठीक है, और जो जनरल कैटेगरी है उसे मार्जिन मनी 10% देनी होती है। अच्छा महेंद्र जी, आपने इस प्रोग्राम के बारे में बताया और बाकी आपने 2 स्कीम के बारे में भी आपने जिक्र किया इनिशियली। आपको क्या लगता है कि इन तीनों स्कीम में सबसे आसान तरीके से सब्सिडी कैसे मिल सकती है, कि किस में मिल सकती है, खास करके उन किसान भाइयों के लिए जो अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने तीनों स्तर की राष्ट्रीय स्तर की स्कीम का जिक्र किया है, हालांकि किसी और वीडियो में हम एनएलएम की स्कीम और एसी एबीसी की स्कीम का जिक्र करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरा ये मानना है कि इन तीनों स्कीम में सबसे आसानी से जो स्कीम का लाभ लिया जा सकता है वो पीएमईजीपी स्कीम है। अच्छा। और खासकर चूंकि ये छोटे किसानों के लिए भी बनी हुई है, आप 1 लाख का प्रोजेक्ट भी डाल सकते हो, 2 लाख का भी, मतलब 20 लाख तक डाल सकते हो। तो इसका प्रोसेस सबसे आसान है और सबसे आसानी से मिल सकती है। जैसे अगर हम एसी एबीसी की बात करें तो उसमें लिमिटेशन ये है कि अगर आपके पास 10वीं में बायो रिलेटेड या एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड या एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, तभी आप उसकी एक ट्रेनिंग कर सकते हो और तभी आप उस स्कीम का लाभ ले पाओगे। अच्छा, ठीक है। उसी तरह जो एनएलएम की स्कीम है, उसमें क्या है कि उसका प्रोसेस इतना लेंदी डिज़ाइन कर दिया गया है कि आपकी प्रोजेक्ट अप्रूव होते होते ही 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लग रहे हैं आज की डेट में जो देखा गया। और ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें अगर आप अपने कागजात शुरू से भी अवेलेबल कराने की कोशिश करोगे तो आप 15 से 20 दिन में इस स्कीम का लाभ ले सकते हो, मतलब आपकी अप्रूव हो जाएगी। तो मुझे तो ये लगता है कि छोटे किसान और खासकर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है या जिनकी पहली सब्सिडी है, तो उनको ये लगता है कि पता नहीं सब्सिडी कैसे आती होगी, किस किस से मिलना पड़ता होगा, तो उनको तो मैं यही कहूँगा या उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपनी पीएमईजीपी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराइए, जो डॉक्यूमेंटेशन मेरे द्वारा बताए गए हैं उनको अवेलेबल कराइए। ठीक है, उनकी सभी की फोटोकॉपी लगाइए और आप खादी ग्राम उद्योग अधिकारी या फिर जिला उद्योग अधिकारी के पास जाइए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके बैठिए। मुझे लगता है कि आपको इससे बड़ी मदद मिलेगी। परफेक्ट। महेंद्र जी, आपने इस प्रोग्राम के बारे में बताया, पीएमईजीपी के बारे में। अगर कोई किसान भाई हैं जो इस के बारे में फर्दर जानना चाहते हैं, आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, क्या आप उनकी हेल्प कर पाएंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि मेरा नंबर कहीं से ढूंढ के और मुझे फ़ोन किया जाए, क्योंकि इतने सारे लोगों के फ़ोन अटेंड करना प्रैक्टिकली संभव नहीं है जी। और इतने सारे लोगों की मदद भी नहीं की जाती। अच्छा। की जा सकती। चाहे इस वीडियो बनाने की वजह भी यही है, लेकिन फिर भी अगर वीडियो के माध्यम से जो हमने नंबर प्रोवाइड किया है, तो अगर किसी को किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए, खासकर पीएमईजीपी स्कीम से रिलेटेड, तो वो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। हमारे जो व्यक्ति हैं, जो टीम है जिसके पास ये नंबर है, वो टीम जो है वो आप लोगों का डेटा कलेक्ट करेगी कि आप किस स्टेट से हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपका संबंधित अधिकारी कौन है। सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद हम आपकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराने में पूरी मदद करेंगे और उसके बाद फिर आप संबंधित अधिकारी से मिल सकते हो। हम ये भी गाइड करेंगे कि कौन से बैंक जो आपको ज़्यादा आसानी से लोन दे सकता है, उस बैंक तक कैसे पहुँचा जा सकता है और कैसे आपकी मदद हो सकती है। हम जितनी मदद होगी उतनी करने की कोशिश करेंगे। पर वही है कि आप जो वेबसाइट पे नंबर दिया गया है या जो वीडियो में नंबर दिया गया है, आप उसी पे संपर्क करें, आपकी 100% मदद की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। किसान भाइयों, आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में जाना, पीएमईजीपी, और
अगर आपको किसी तरह से हेल्प चाहिए, मदद चाहिए मुंदर जी से, तो हमारे वीडियो के नीचे एक नंबर दिया गया है, आप चाहो तो उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कृपया हमारे साथ बने रहें, हम मुंदर जी से फर्दर आगे चर्चा करेंगे। जब बाकी जो राष्ट्रीय स्तर पे स्कीम है उन्होंने बताया उसके बारे में हम जल्दी आएंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो बाकी लोगों में भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।